कंसेप्ट समझाया जाएगा और पूरा सिलेबस कराया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स हमारा आज ये जो फर्स्ट चैप्टर है, आपने क्या पढ़ा? पहले जो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप आप पढ़ चुके हो, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ कमियां थी, उसमें कैपिटल की कमी रहती थी, रिस्क जो एक प्रॉफिट कमाने वाला होता था, एक बिजनेसमैन होता था, तो रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता था। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म्स अस्तित्व में आई, बिल्कुल एग्जिस्टेंस में पार्टनरशिप फर्म तब आए। पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती हैं? इसमें टू या मोर देन टू और मोर देन 2 पर्सन इसमें होते हैं, और मैक्सिमम कितने पर्सन होते हैं? 50 पर्सन। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म्स। 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स इसमें प्रॉफिट को गेन करने के लिए इकट्ठे होते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए इकट्ठे होते हैं। अब वो पार्टनर्स में आपस में पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड होती है उनके बीच में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटन या ओरल एग्रीमेंट, लेकिन मेनली वो कैसा एग्रीमेंट होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है, क्योंकि अगर ओरल एग्रीमेंट किया जाएगा तो ओरल एग्रीमेंट में डिस्प्यूट्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, वो वैलिड कम होता है, उसको प्रूफ करने के लिए प्रूफ ही चाहिए होते हैं, इसलिए क्या एग्रीमेंट होता है? रिटन एग्रीमेंट किया जाना चाहिए। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं। एक और बात, जो फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनका पार्टनरशिप फर्म से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो ओनरशिप होते हैं। लॉ के अगर केस में देखा जाए, लॉ के हिसाब से देखा जाए तो दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। केवल बुक्स के हिसाब से, बुक्स अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी की जाती है। अब इसमें पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं। कौन सब पार्टनर्स मिलकर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर उन्होंने कोई शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं की, तो क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि उनके बीच में इक्वल प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। कब? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स ने कैपिटल फर्म के अंदर लगाई है, तो उसके ऊपर उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये जो है फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं है। इसको कहाँ दिखाएगी? अगर फर्म इसको शो करेगी तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये फर्म के लिए है। अगला पॉइंट आ जाता है, एक बात यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उनको अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देना पड़ेगा। जो ड्रॉइंग्स अगर वो करते हैं तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। इसको कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सैलरी, पार्टनर्स अपने काम के बदले में अगर सैलरी लेते हैं तो कोई भी सैलरी उनको नहीं दी जाएगी। कब नहीं दी जाएगी? अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, यानी कि अगर उनको सैलरी तभी मिलेगी जब उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जिसमें से क्वेश्चन भी बन के आएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर एक फर्म पार्टनर्स को लोन देती है, अगर पार्टनर्स ने किसी ने भी फर्म को लोन दिया तो जो पार्टनर्स हो क्रेडिटर की तरह काम करेंगे। उस केस में फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन देगी एट द रेट ऑफ 6%। एट द रेट ऑफ 6% जो है फर्म को लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देगी, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी एट द रेट ऑफ 6%। बेशक ये वाली चीज अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी है चाहे ना लिखी है, लेकिन फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। और एक केस आता है अगर पार्टनर ने फर्म से इंटरेस्ट लोन ले लिया है, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? फर्म को नहीं मिलेगा। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर साइलेंट नहीं है तो आपस में जो भी वो डिसाइड करेंगे, अगर साइलेंट नहीं है तो जो भी वो डिसाइड करेंगे उस रेट से उनको इंटरेस्ट फर्म को मिल जाएगा। ठीक है। ये दो केस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के लिए इसमें क्या बनता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का बंटवारा।
जो भी पार्टनर्स हैं फर्म में काम कर रहे हैं उनको उनके बदले में जो सैलरी मिलेगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जो भी कमीशन है वो मिलेगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो कौन सा वाला प्रॉफिट बटेगा यहाँ पे, जो नेट प्रॉफिट निकाला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो वाला प्रॉफिट यहाँ कर बटेगा। क्या उनको सैलरी मिल जाएगी, कमीशन मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और लास्ट में भी क्या बच जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट। चलो फर्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें नाम दे रखे अनीशा, बिपाशा एंड मिठी। अनीशा, बिपाशा एंड मिठी, इन्होंने कैपिटल लगाई है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ये बिल्कुल फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। और मिठी ने फर्म को लोन दिया है कितना, 1,50,000 का। अब क्या उन्होंने कोई भी बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो अब क्या क्या इश्यूज उनको फेस करने पड़ेंगे। अनीशा वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। अनीशा क्या चाहती है कि उसको 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, लेकिन बिपाशा और मिठी एग्री नहीं है। जब डीड ही नहीं बनी और दोनों के दोनों एग्रीमेंट ही नहीं है उनके बीच में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जब साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट पॉइंट में हम क्या कहेंगे कि दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे एग्री नहीं कर रहे और पार्टनरशिप डीड भी साइलेंट है। दूसरे वाला क्या कह रहा है, मिठी वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू हर 10% टू हर। मिठी क्या चाहती है कि मैं फर्म तेरे को लोन दे रही हूँ, मेरे को 10% पर एनम की रेट से क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगेन वही बात, अब भी ए और बी जो है इससे एग्री नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, हम तो 5% देंगे। फिर वही बात आ जाती है, जब एग्रीमेंट ही नहीं है, जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है, तो उनको किस रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो एट द रेट ऑफ 6% मिठी को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट तो वो लेके ही रहेगी, क्योंकि वो फर्म की क्या है, क्रेडिटर है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अमीशा एंड बिपाशा डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मिठी इज नॉट एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजल। अब ए और बी क्या कह रहे हैं, हम तो अपने कैपिटल की रेशियो, इस रेशियो में 4:3:2 4:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लेकिन वो पार्टनर फिर से एग्री नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड फिर साइलेंट है, तो क्या बताया था, किस रेशियो में बढ़ जाएगा प्रॉफिट, इक्वल। तो थर्ड पॉइंट में क्या आ जाएगा, अगर साइलेंट है पार्टनरशिप डीड तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, इक्वल बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बिपाशा बीइंग वर्किंग पार्टनर डिमांड्स ए पेमेंट ऑफ 10,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर विच अदर पार्टनर्स आर नॉट एग्रीमेंट। तभी तो कहते हैं कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, ताकि पार्टनरशिप डीड लागू ना हो, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड अच्छे से काम करे। तो अब ये क्या कह रहे हैं, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, इस केस में उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि आगे डीड के अंदर नहीं लिखा हुआ, उन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया, तो अब सैलरी भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, अमीशा ने 1 लाख फर्म से लिए हैं पर्सनल यूज के लिए। बिपाशा और मिठी डिमांड करती हैं कि अब तक को 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड मैंने अभी बताया साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपको नहीं देनी पड़ेगी, वो उसको फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मिठी वांट्स टू इंट्रोड्यूस हर सन एज ए पार्टनर बट बिपाशा ऑब्जेक्टेड। मिठी कह रही है मेरे भाई को पार्टनर बना लो, मेरे बेटे को पार्टनर बना लो। तो अगर पार्टनर बनाने के लिए भी कोई कह रहा है, एक पार्टनर चाहता है हम किसी को पार्टनर बना लें, तो जब तक सब पार्टनर्स एग्री नहीं हो जाते तो पार्टनर्स नहीं बनाया जा सकता। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए और सब पार्टनर्स की उसके लिए कंसेंट होनी चाहिए। आज ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, कल से हम 4 इलस्ट्रेशन पूरी करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।